ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। पर अपनी पहचान अलग रख के तो परमात्मा को नहीं पहचान सकते। खुद को मिटाना पड़ेगा, अपने वजूद को नष्ट करना पड़ेगा। दो नहीं रह सकते, या तो वो रहेगा या तुम रहोगे। तुम रहोगे तो वो नहीं रहेगा, और वो हुआ तो फिर तुम नहीं रहोगे। इसलिए बाबा कहते हैं सोई जानहु जेहि देहि जनाई। उसको वही जान सकता है जिस पर कृपा करके परमात्मा स्वयं खुद को जनाना चाहे। क्योंकि जनाने में भी बहुत खतरा है। जान लेने के बाद जीव जीव नहीं रह जाता। जानत तुम ही हो जाइए। पर जानना न पुरुषार्थ से संभव है, न पराक्रम से संभव है, न ज्ञान से संभव है, न पांडित्य से संभव है, न चालाकी से संभव है। जानना भी उसको उसकी कृपा के बिना संभव नहीं। बाबा लिखते हैं कि आनंद इतना कि पुलकित तन मुख आव न बचना। तन इतना रोमांचित हो गया कि शायद बाणी से शब्द न निकल रहे हैं। देखत रुचिर बेस के रचना, और भगवान के उस दिव्य स्वरूप की झांकी को देख रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले नहीं दिख रहा था, अभी क्यों दिखने लगा? क्योंकि 5 मिनट पहले लाइट नहीं थी तो अंधेरा था। आत्मज्ञान रूपी बिजली आई तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। तो ये शास्त्र, सदग्रंथ सब प्रतिबिंब मात्र हैं, संकेत मात्र है। एक बार एक महात्मा अपनी कुटिया में बैठा हुआ था, तो गौसपुर के एक सेठ जी है, कुर्ता उर्ता निकाल के पहुंच गए। कहे बाबा हम बड़े सत्संगी आदमी हैं। अच्छा, जहां सत्संग होता है पहुंच जाते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो पहुंच जाते हो, यहाँ कुटिया में क्यों आए हो? यहाँ भी सत्संग हो रहा है तो आ गए। अच्छी बात है, पर एक जिज्ञासा है। पढ़ लिख तो सब डाले हैं, बड़े बड़े जगत गुरुओं से जाके कथाएं सुनी है, और किताब तो मिली जाती है 100-200 रुपए में, 500 रुपए में वेद भी खरीद लाए, सब पढ़ डाले हैं, कई सारा मंत्र तो याद भी कर लिए, पर भगवत प्राप्ति नहीं हुई जी। और शास्त्रों को जितना पढ़ते हैं उतना उलझते चले जाते हैं। गरुड़ पुराण पढ़ो तो गरुड़ जी को ही प्रधान बनाया गया, विष्णु पुराण पढ़ो तो विष्णु पुराण को, अग्नि पुराण पढ़ो तो अग्नि को ही प्रधान, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ो तो कृष्ण को ही प्रधान, रामायण पढ़ो तो राम जी को ही प्रधान। अब ये सोच सोच के दिमाग चक्कर में आ जाता है कि अपन करें तो क्या करें, और पढ़ तो सब डाले पर दिखा आज तक कोई नहीं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, तमाम मंदिरों में गए, सुन रखे थे कि अरे बालाजी के यहाँ भगवान साक्षात विराजमान है, वहां बड़ा सिद्ध स्थान है, तो वहां भी गए। मेहंदीपुर चले गए, अभी छतरपुर भी जाके हो आए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जाके बहुत गंभीरता से शोध किया, शोध बने रिसर्च किया हनुमान जी की तरह। पर दिखा क्या? देखे जहां तहां अगणित योद्धा, पर वहां धुरंधर दिखे, पर भगवान नहीं दिखा। त्रेता में हनुमान जी भी तो ढूंढ ही रहे थे मंदिरों में,
के गुप्त से गुप्त परकोटे के अंदर भी हनुमान जी प्रवेश किए सूक्ष्म स्वरूप बना के। और मच्छर का स्वरूप भी इसीलिए बनाया ताकि मच्छर जिंदा रहने के लिए सबसे कम ऑक्सीजन और सबसे कम हवा का उपयोग करता है। इतना रिसर्च किया पर दिखा नहीं भगवान। तो अब तो संशय होने लगा है। क्या होने लगा है? संशय कि क्या सच में भगवान है? क्योंकि भगवान को पाने के जितने पुस्तक हैं, क्या है? जितने पुस्तक रामायण भागवत वो हमने सब पढ़ ही डाले हैं, सब में खोज डाला है एक पृष्ठ में, पर किसी पृष्ठ को देखने के बाद आंखें सजल नहीं हुई हो। क्या भगवान रूठ गया है या है ही नहीं? और अगर है तो फिर दिखता क्यों नहीं? क्योंकि सत्य तो यह है कि जो है वो दिखेगा या उसका अनुभव होगा। मैंने पूछा ये बताओ क्या तुमको हवा दिखती है? कहा ना दिखती नहीं, पर बहती है तो लगती है। मतलब अगर व्याप्य स्वरूप में होगा तो उसका अनुभव तो होगा तुमको। क्या कभी हुआ है रामायण पढ़ते समय, भागवत पढ़ते समय, गीता पढ़ते समय, पुराण पढ़ते समय, सत्संग सुनते समय, सदग्रंथ पढ़ते समय, महापुरुषों की संगति करते समय नहीं हुआ? तब तो सोचना पड़ेगा, या तो तुम गलत हो या सदग्रंथ गलत है या महापुरुष गलत है। दो में से एक तो गलत है, या तो तुम्हारी पूजा पद्धति उपासना पद्धति गलत है या फिर सदग्रंथ गलत है। तब सदग्रंथ झूठे ही भगवान का प्रचार कर रहे होंगे। नहीं बाबा, ग्रंथ झूठे नहीं हो सकते। फिर ग्रंथ नहीं झूठे होते तो तुम्हारी उपासना झूठी है, क्योंकि इतना समय लगेगा ही नहीं। माई बाप, तार बिजली से टच किया कि करंट उतरा। इसलिए कबीर साहब कहते पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का परेशो पंडित हो। फिर सेठ जी अड़ गए, अरे बाबा हमारे पास तो धंधा और दूसरा भी था, मान लीजिए पूरा मन नहीं लगाए होंगे किताब पढ़ने में, पूरा मन नहीं लगा होगा सत्संग सुनने में, पूरा मन नहीं लगा होगा महापुरुषों के विचारों को जीवन में उतारने में, पर आपका तो जीवन ही भगवतमय है, भगवान के लिए ही समर्पित कर दिया। आपने तो भगवान देखा होगा। सो बाबा ने कहा, अरे बेटा शाम ढलने को है, रात्रि का प्रथम प्रहर प्रारंभ होने को है, आंगन में बड़ा अंधेरा है, दीपक को जला दे। बाबा की बात मान के सेठ दीपक जला के कुटिया के मेड़र पर दीपक को रख दिया। किस पर रख दिया? मेड़र माने दीवाल हो, कम ऊंचाई की जो दीवालें हुआ करती मेड़र हो। कहा बाबा आप तो भगवान के विषय में पूछ रहे थे, भगवान अगर है तो दिखाओ। कहा बेटा अभी पेट में आग लगी है, थोड़ा भोजन का प्रबंध कर लेने दो। बाबा भोग प्रसाद तैयार करने लगे। रात थोड़ी और गहरी हो गई। बाबा ने कहा आज कितनी गहरी रात है हो, क्या आज अमावस्या है क्या? सेठ जी मुस्कुराए करे, बाबा सच में बाबा हो कि बने हुए बाबा? आज पूर्णमासी की रात है, चकाचक कह रहे हो कि अमावस्या है। कहा बेटा आंख धुंधली हो गई है, हो सकता है। इतना गहरा अंधेरा तो हमने आज की जिंदगी में, अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। बड़ी भयानक रात दिख रही है। सेठ जी तमक के उठे और दीवार मेड़र पे रखे हुए दीपक को जाके फूंक के बुझा दिया। दीपक बुझा तो पूरा आंगन चांदनी की रोशनी से, चांद की रोशनी से नहाया हुआ था। बाबा भी उसी में सवार। बाबा ने पूछा बेटा कुछ दिखाई नहीं दे रहा? कार्य अभी नहीं दिखाई देगा। कहा क्यों? कहा अभी तो दीपक की चकाचौंध में खोए हुए थे ना, अब दीपक बुझा दिए हैं, थोड़ी देर आंख बंद कर लीजिए।
बाबा ने थोड़ी देर आंख बंद किया, पछे फिर आंख खोला। आंख खोला तो रोशनी से सराबोर थे। अरे हाँ बेटा, प्रकाश, चांद तो प्रकाश फैला ही रहा था, चांदनी तो पसरी ही हुई थी। दूर तो छोड़ दो, हम खुद उसी चांदनी में सराबोर थे, पर दिख क्यों नहीं रहा था। सेठ ने तमक के बोला, अरे बाबा दिखेगा कैसे, वो दीपक जब बुझेगा तब ना। अब बाबा खड़े हो गए, कहा मूर्ख, जब छोटे से दीपक के जलने के कारण आंगन के अंदर पसरी हुई चांदनी का आभास नहीं होता, तो अभिमान का, अज्ञान का दीपक जब तक तुम्हारे अंतःकरण में जलता रहेगा कि मैं ही हूं, मैं ही जो कह रहा हूं वही सत्य है, तो सत्य होते हुए भी तुमको कैसे दिखेगा? वो तो नहीं दिखेगा ना। इसलिए बेटे अपने अज्ञान के जलते हुए दीपक को बुझाना पड़ेगा, अपने ज्ञान का थोथा फेंकना पड़ेगा। तुम मुझको मेरी दृष्टि से देख सकता है, और तू मुझे देखेगा तब जब तू नहीं रहेगा, क्योंकि मुझको देखने के बाद वो आंखें और किसी को देखने लायक नहीं रह जाती, और किसी को देखना पसंद भी नहीं करती। गुरुजी से एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि गुरुजी, आपके तो इतने जगत भगत हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश विदेश में भी बहुत सारे लोग हैं, तो अपनी आंखें क्यों नहीं बदलवा लेते? उन्होंने कहा, बेटा इंदिरा गांधी ने भी बोला रहा कि गुरुजी चलिए आपकी आंख बदलवा देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था। पर सच बताऊं बेटा, मैं खुद आंख बदलवाना नहीं चाहता, क्योंकि खुली आंखों से दुनिया दिखती है, और बंद आंखों से मैं जिसको देख रहा हूं शायद वो खुली आंखों से दिखे या शर्मा जाए, तो उसको देखने के बाद अब किसी और को देखने की चाह नहीं। और जिन आंखों से परमात्मा दिखता है वो तो अपने पास है ही, फिर उसको देखने के बाद और किसे देखना? क्योंकि जिसे देखने को जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा ले जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा ले जा रहे हैं। उसे देखने को, उसे देखने को जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा क्यों ना करे? अभी वो भटकेगा, उसको देखने लायक तुम्हारी आंखें हुई हैं कि नहीं? क्या मन बहलाने के लिए देखना चाहता है? जिसे देखने को जिए जा रहे हैं, जिसे देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा मेरा सरकार तुम्हारे हाथ। हम में तुम में है करते रहे, हम नरते हैं तुम नहा, हम संसार की संसार
उसने लगाया है कि पर्दा तेरी आंखों पर पड़ा है। सूरज की रोशनी तो पसरी ही है, तू खुद ही आके बंद करके बैठा है तो कैसे दिखाई दे। भगवान की करुणा, भगवान की कृपा तो बरस रही है। मैंने मानुष जन्म तुमको हुआ पर व्यथा तुम न आए तो मैं क्या करूं। मुख दिए मुख में पाने को सब कुछ दिया, मांस कच्चा चला है तो मैं क्या करूं। क्या नहीं दिया तुम्हारे लिए। भगवान को भक्तों की इतनी चिंता होती है। सीठ ने कहा, बाबा सच में ये दीपक तो बड़ा खतरनाक है। बाबा ने कहा, हाँ बेटा खतरनाक तो है, छोटा सा दीपक इतने बड़े चांद की चांदनी से मरहूम कर देता है, दूर कर देता है। पर अफसोस की बात, चांदनी पसरी है तो चांद तो आसमान में होगा। सेठ ने कहा, हाँ है ना बाबा, फिर बेटा दिख नहीं रहा हो। का गजब बात करती हूँ बाबा, चांदनी दिख रही है, चांद नहीं दिख रहा। निराकार परमात्मा दिख रहा है, साकार स्वरूप में नहीं दिख रहा। चांद है तो चांदनी है, केंद्र है भूकंप का तो भूकंप आया हुआ। कहां से भूकंप उठा? तो रिसर्च से वैज्ञानिक भूगर्भ शास्त्री बताते हैं इसका केंद्र ये है, केंद्र बिंदु यहां से उठा। ऐसी चांदनी फैली है तो इसका केंद्र चांद है। तो कहा फिर कहां? बहुते तो कहते हरि व्यापक सर्वत्र सर्वात्मा, तो केंद्र कहां? कहा है ना। कहा फिर ये चांदनी कहां से आ रही है? सेठ ने अंगुली तपाक से उठा, वो देखो ना बाबा, वो आसमान में देखो, वो चांद निकला तो है, पर दिख नहीं रहा ना बेटा। कहा वो तब आपकी आंख कमजोर हो गई है रात में, क्योंकि चांदनी दिख रही, चांद नहीं दिख रहा। कहा थोड़ा कोशिश कीजिए, वो
अब बाबा तपक के सेठ की अंगुली पकड़ लिए, कहा झूठा, ये तुम्हारी अंगुली होगी, चांद है मूर्ख, हमको बेवकूफ समझा था क्या? सेठ ने तपक के बोला, रे बाबा अंगुली को नहीं कह रहे, अंगुली जिस ओर इशारा कर रही है उस ओर देखो ना, फिर चांद देखे। ऐसे ही ये शास्त्र और सदग्रंथ है, शास्त्र सदग्रंथ पकड़ने से भगवान पकड़ में नहीं आएगा। शास्त्र और सदग्रंथ जिस ओर इशारा कर रहे हैं उस ओर पढ़ना पड़ेगा, उस ओर देखना पड़ेगा, उस ओर लौटना पड़ेगा। बिना लौटे कुछ हाथ आने वाला नहीं। सो आत्मज्ञान का उदय हुआ और जैसे ही उदय हुआ ना, अपने परमात्मा को अपने निज स्वरूप में स्थित होते ही हनुमान जी ने प्रभु पहचान परयो गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। उस सुख का वर्णन ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपात, सूरदास जी लिखते हैं। आंखें नहीं है पर गोविंद का दर्शन नित्य करते हैं। किसी ने पूछा, बाबा कैसा है कन्हैया, कैसा है गोविंद? बाबा कहे, देख रो भैया, अपन बता तो सकते हैं पर कौन सी उपमा डालूं वाको सुंदरता को, वाकी सुंदरता नहीं आगे सब फीको लगो है। उसकी उपमा लायक दुनिया में कुछ है ही नहीं। और ऐसे कौन से शब्द हैं जिससे उसे समलंकृत करें, क्योंकि शब्द तो गोविंद को पाके खुद सज जाता है, गोविंद को क्या सजाएगा? भगवान को पाके भक्त स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। भला भक्त क्या भगवान को सजाएगा? भगवान तो खुद भक्तों को सजा देते हैं, क्योंकि भक्त ही भगवान का गहना होता है। इसलिए जैसे ही हनुमान जी ने पहचाना, चरणों में लौट गए। और उस सुख का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती, पार्वती, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना। मन इतना, हृदय इतना रोमांचित हो गया, तन इतना पुलकित हो गया, रोम रोम प्रस्फुटित हो गए ना। प्रेम की अधिकता के कारण शब्द भी मौन पड़ गए, मौन हो गए। पुनि धीरज धरी स्तुति कीनी, पर मन को संभालते संभालते प्रार्थना किया और उलाहना दे डाला भगवान को, प्रभु हम तो साधारण बंदर हैं। बंदर का स्वभाव तो चंचल होता ही है ना। कहाँ हूं कौन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं कौन सा कुलीन हूं, कौन सा अध्ययन अध्यापन है, वेद शास्त्र है, उपनिषद है, पुराण है, जिसको माध्यम बना के मैं आपको पहचानूं। जाति से भी बंदर हूं, सारे गुणों से ही मैंने नहीं पहचाना तो बात समझ में आती है। पर हे करुणा सिंधु, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? मैं तो तुम्हारी आंखों के सामने था, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं पहचाना? राम जी मुस्कुराए और मुस्कुरा रहे हैं तो राम जी की आंखें सजल हो गई। भगवान की आंखों से अश्रु टपकने ही वाले थे कि हनुमान जी को भींच के गले लगा लिया, ताकि हनुमान जी आंसुओं को न देख पाए। हनुमान जी का मुख राम जी के पीठ के तरफ हो गया। पर प्रेम की प्रगाढ़ता,
और पूर्णता के कारण जो आंसू टपके ना, वो हनुमान जी की पीठ पर जा गिरे। कहा प्रभु, कहा हनुमान, मैं तो तुमको पहचान ही रहा था, फिर इतना देर क्यों हुई नाथ? कहा सोचा अगर अचानक से अपना परिचय दे दूं तो इस प्रसन्नता को शायद तुम पचा पाओ ना पचा पाओ। और एक आंसू प्रसन्नता के हैं। राम जी और हनुमान जी भक्त और भगवान एक हुए। कब होते हैं भक्त और भगवान एक? जब व्यक्ति सहज सरल सब सन छल हीना, मम भरोसा ही हर सनदीना। हनुमान जी सहज हो गए। सहज हुए तो क्या हुआ? जो बनावा था, जो बनावटी ज्ञान था, जो बनावटी बातें थी, सब बंद हो गई। वेद पुराण वाली, वेद शास्त्र उपनिषद और मंत्र द्वारा जो परीक्षा ले रहे थे भगवान की, जब अपने सहज स्वरूप में हुए तो वाणी मौन हो गई। औंधों की तरह सारा ज्ञान गठरी बन गया। और किसी ने सच ही कहा है ना माई बाप, कि मौन जो कर जाता है ना, शायद शब्द वो नहीं कर पाता। राम जी ने हनुमान जी को अपनाया, पर कब? जब सरल सहज और छलहीन हुए, अपना स्वरूप निज स्वरूप में स्थित हुए, बनावटी स्वरूप का त्याग किया, बनावटी बातें जो संसार को लुभाने वाली थी उनका त्याग किया। वरना जब तक त्याग नहीं किया था ना, हनुमान जी सामने थे, राम जी ने गले नहीं लगाया हो, और न राम जी ने अपना परिचय दिया, न राम जी को पहचान पाए। कथा कहती है जब तक जीव सहज नहीं होगा तब तक भगवान सामने होगा पर दिखाई नहीं देगा। कथा कहती है भगवान को देखना है तो सहज बन जा, सरल बन जा, छल से मुक्त हो जा। नवमी भक्ति कहती है नवम सरल सब सन छल ही ना। सहज हो जा, सरल हो जा, निश्चल हो जा और विश्वास रख। तेरी नजरों में भगवान भले हो चाहे ना हो, पर तू भगवान की नजरों में है। हो सकता है भगवान तेरी नजरों से दूर हो, तेरी पहचान में ना आ रहा हो, पर तुमको भगवान ने पहचान लिया है, तुम्हारे सामने है। और जिस क्षण वो अपना परिचय देना चाहेगा, अपना पहचान कराना चाहेगा, उसी क्षण तू परमात्मा को देख लेगा और पहचान जाएगा। हनुमान जी के सामने है सरकार राघव जी, पर पहचान कब हुआ? जब जो पुत्र का चोला था, जो ज्ञान की गठरी थी, जो पांडित्य था, उस पगड़ी को उतारा और हनुमान जी के आंसुओं में सब भर गया। प्रभु पहचान कहे तेजर। दुनिया में कोई भी भक्ति करे, पर जब तक सहजता, सरलता, निश्चलता, निष्कपटता नहीं आएगी ना, कोई भी जीव भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। कबीर साहब कहते हैं कि कथनी मीठी खाड़सी और करनी विष की लोहे। तो कथनी झाड़, करनी करो विष से अमृत हो। अच्छा, बोलने से भगवान को फंसा लेगा क्या अपनी बात में? अच्छा, अभिनय करने से क्या परमात्मा से बड़ा अभिनेता तो है जो अपने अभिनय के झांसे में ले लेगा? वहां कोई चतुराई नहीं चल सकती। भगवान को प्राप्त करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। भगवान ने तो स्वयं कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पर मन कैसे निर्मल होगा?
मन कैसे निर्मल होगा? हनुमान जी राम जी से मिले, राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के वानर राज सुग्रीव के पास पहुंचने के लिए राम जी से प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, प्रभु हमारे बंदरों के जो राजा हैं सुग्रीव, वो अपने भाई के डर से राजपाट और पत्नी गंवा करके इसी पहाड़ के ऊपर छिप के रहते। उनसे मैत्री हो जाए ना प्रभु, फिर बात बनते देर नहीं लगे। राम जी ने कहा, ठीक है, भगवान भक्तों के भरोसे में निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि उसको पता है हनुमान जी की बातों से लक्ष्मण के मन में संशय है, पर भगवान आश्वस्त है। अभी हनुमान है तो अपना काम बन गया। भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु कंधे पर बैठ जाओ। कहा, ऐसा क्यों? अपन चल सकते हैं, पैर है। मानो भगवान और हनुमान जी की वार्ता ये संदेश दे रही है कि भगवान के काम के लिए भगवान नहीं चलते, भक्त को ही चलना पड़ता है। और जब भक्त चलता है तो उसके कंधे पर भगवान का आश्रय आ ही जाता है। और जब भक्त के कंधे पर भगवान का आश्रय आ जाए ना, तो जीव गिरता नहीं है, वो उस ऊंचाई पर ही पहुंचता है जो उसका लक्ष्य है। क्योंकि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम
आश्रय हो जाए। कोई बात नहीं, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो, क्योंकि जिसे ढूंढने में जमाने लगे हैं, जिसे जमाने लगे हैं, वो आकर हमें गुदगुदाने लगे हैं। एक बार की बात है, श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियां जो है वो भगवान के विरह का जमाने लगे हैं, वो आकर हमें गुदगुदाने लगे हैं। एक बार की बात है, श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियां जो है वो भगवान के विरह का परोसना थाली में है तो जमीन पर ही चावल सब्जी डाल देती है। प्रेम में तुष्टता या प्रेम में प्रगाढ़ता के कारण देह की सुधि बुद्धि और मति की सुधि बुद्धि नहीं होती। तो पति सामने बैठे हैं, पत्नी भोजन परोसने गई और चिंतन चल रहा है गोविंद का, भोजन डालना है थाली में और परोसे जा रही है। जमीन पे पति आंखें फाड़ के देख रहा है, इसको कौन सी बीमारी हो गई। देना है छाछ का भरा लोटा तो हाथ में दे रही है छोटे से भरा लोटा। इसी प्रेम की विह्वल अवस्था में गोपियां एक बार गोविंद के पास पहुंची। भगवान ने कहा, देखो तुम लोग पतिव्रता हो, पतिव्रता नारी हो, सच्चरित्रवान हो, तो अपने पतियों से पूछ करके ही आया करो। तो कहा, गोविंद अगर उनको बताएं तो क्या वो आने देंगे? अगर उनको बताएं तो क्या वो आने देंगे? अपनी पत्नियों से पूछ के आया करो सत्संग। क्या उनसे पूछ के आए तो आने देंगे? तो कहा, फिर तो तुम्हारा पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हुआ समझो, फिर तो तुम्हारा पति में निष्ठा क्या हुआ? भ्रष्ट हुआ। गोपियों ने गोविंद से कहा, भगवान हमने अपने दादा दादी से एक कहानी सुन रखी थी। एक सच्चरित्रवान पतिव्रता स्त्री थी, पति के प्रेम में आकंठ डूबी रहती थी। नित्य पति के चिंतन से ही उसका सुबह होता था और पति का ध्यान करते करते, सेवा करते करते ही आंखें बंद होती थी। मानो पति को ही परमात्मा मान के स्नान करती और पति को ही अपने हाथों से जल पिलाती। पति का ध्यान करते करते पति के भोग प्रसाद के लिए प्रसाद भोजन तैयार करती, पति को पवाती और पति के पा लेने के बाद उस जूठे पात्र के बचे भोजन को प्रसाद मान के स्वयं ग्रहण करती। ऐसी सच्चरित्रवान पवित्र पतिव्रता स्त्री थी। कुछ दिनों में उसका पति परदेश चला गया कमाने। अब पति परदेश चला गया, पति है नहीं, तो पत्नी को पति के बिना रहा नहीं जा रहा। प्रेम पति से करती है तो उसने एक बड़ा सा दीवार पर फोटो लगाया पति का, प्रतिबिंब, प्रतिकृति, छाया प्रति। और फिर पति के न होने पर उस छाया प्रति से ही अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने लगी। पति को प्रार्थना करती, प्रार्थना के साथ उसके दिन की शुरुआत होती। स्वयं स्नान कर लेती तो पति का जलाभिषेक करती, पति को साक्षी मान के प्रार्थना करती, पति को सामने रख करके ही प्रसाद तैयार करती, पति के प्रेम में विह्वल होकर के पति का भजन, पति को गीत गाती। प्रसाद तैयार हो जाता तो पात्र में पवित्रता के साथ परोस के पति को निवेदित करती। तुम ही निवेदित भोजन करही तव प्रसाद पट भूषण धरही। इतनी पवित्रता।
भोजन करने में जितना समय लगता है उतना देर विलंब विश्राम करने के बाद प्रणाम करके उसी बचे भोजन को, उसी भोग लगाए भोजन को स्वयं ग्रहण करते हैं। कभी भूख भी होना तो कहीं ना, ये पति का जूठा तो ये है, ये भोग लगाया था, दूसरा भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसी पतिव्रता नारी, उसका पति चला गया परदेश, तो छाया के सहारे, प्रति के सहारे, प्रतिबिंब के सहारे जीने लगे। ऐसे जीवन कटने लगा। एक दिन अनायासा उसका परदेश गया पति वापस आ गया। परदेश गया पति वापस आया तो पत्नी प्रतिबिंब पति की पूजा कर रही थी। किसकी कर रही थी? जो घर में तस्वीर लगा रखी थी और भोग प्रसाद परोस रही थी। बाहर दरवाजे पर खड़ा पति दरवाजा पीट रहा है, आवाज लगा रहा है, अरे राजू की माँ, बबलू की माँ। पर पति भाव में बेहवल, धर्म संकट में है, क्योंकि आवाज तो पहचान रही है कि ये पति की है। फिर सोच रही है कि अगर उसको पति मान लूंगी तो ये पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष तक, 1.5 वर्ष तक तो इस फोटो को अपना पति माना है, तो हमारे पति की ही प्रतिबिंब, तो नियम टूट जाएगा, पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। हे गोविंद, तुम ही बताओ उस युवती को क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, रे पगली, पति नहीं था तो पति के प्रतिबिंब से, पति के छाया प्रति से काम चला लेती थी। अभी जब ही तुम्हारा वास्तविक पति तुम्हारे सामने आ गया तो प्रतिबिंब को छोड़ के तुमको सबसे पहले उस पति का आदर करना चाहिए। कहा कन्हैया, बस यही बात तो मैं तुमको बताना चाहता हूं। हम 84 लाख जन्मों से भटकने वाली रूह हैं और तुम जगतपति, और ये संसार के पति तुम्हारे प्रतिबिंब है नारायण। और जिसको वास्तविक पति मिल जाए तो प्रतिबिंब को पकड़ के कौन पीछे पड़ा रहेगा माई बाप। प्रतिबिंब के पीछे कौन पड़ा रहेगा। भगवान स्तब्ध थे गोपियों के भाव को देख करके। भगवान के पास कोई जवाब नहीं था। मेरे प्यारे, ऐसे ही परमात्मा जब सामने हो, परमात्मा की चर्चा जब सामने हो, तो प्रतिबिंब में क्या उलझना, क्योंकि प्रतिबिंब सत्य का परिचायक होता है, सत्य नहीं होता। सो राम जी को पाने के बाद हनुमान जी, राम जी क्यों हो गए? राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया और तीव्र गति से पहाड़ पर चढ़ने लगे। मैं आपका ध्यान थोड़ा खींचना चाहूंगा। भगवान जिसके कंधे पर बैठ जाए, या भगवान का कार्य जिसके जेहन में बैठ जाए, उसकी चाल तीव्र हो जाती है। भगवान का आश्रय जब जीव ले लेता है तो उसकी गति बढ़ ही जाती है, क्योंकि बिना गति के जीवन में कभी प्रगति नहीं। हनुमान जी की गति बढ़ी। राम जी ने कहा, भैया हनुमान, तुम्हारी गति बड़ा अटपटी है, बहुत उछल कूद रहे हो। लखन भैया ने कहा, भगवान आपको, भैया आपको कोई मिलता नहीं, जो मिलते बस उसकी बातों में आप आ जाते हैं, और हर व्यक्ति आपकी उदारता का नाजायज फायदा उठाता है। अब बताओ, आपको राय देने के लिए बंदरे मिला था। हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण भैया इतना नाराज क्यों होते हो? कहा कि तुम ठहरे बंदर आदमी, हम लोग इंसान, तुम्हारे साथ अपनी रहनी सहनी कैसे होगी? तुम उछल कूद मचा रहे हो, सामान्य ढंग से चलने वाले लोग। राम जी ने कहा, ऐसे नाराज नहीं होते भैया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसका विकल्प है हमारे पास। आपको जो असहजता, असुविधा हो रही है,
क्या विकल्प है? प्रभु हमारे सर को पकड़ लीजिए अपने हाथों से। कहा इससे क्या होगा? कहा इससे प्रभु आपका भी काम बन जाएगा और अपना भी काम बन जाएगा। कहा हम समझे नहीं हो? राम जी को हनुमान जी से बात करते समय सुन करके लक्ष्मण जी को बड़ी ईर्ष्या हो रही थी। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं कि बनरा से राम जी राय ले रहे हैं, भाई सामने बैठा है, गैरों को अपने मानते हैं ये, और जो अपना है उस पर एतबार नहीं है इनको। लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध बढ़ा, अपने निज स्वरूप का बोध किया। अपन है कौन? का लक्ष्मण नहीं, अपन तो शेषनाग है, शेषनाग है, धरती का बोझ हमारे सर पे है। इस बंदर की ठठरी बांध देते हैं, क्या करें? वजन बढ़ाया। लक्ष्मण भैया ने अपने शरीर का वजन बढ़ाया तो हनुमान जी की गति 100 गुना हो गई। अभी राम जी मुस्कुराए, क्या हुआ भैया? लखन कार्य तो पकड़ने से ही बात बनेगी, वरना गिरने से बचेंगे ना। राम जी ने पूछा, भैया हनुमान पहुंचा तो दोगे न? कहा प्रभु निश्चिंत रहिए, राम काज है पूर्ण होके ही रहता है, बस भक्त पर एतबार करना पड़ता है। हनुमान जी लेकर के पहुंचे शिखर पर। धरातल पर उतरने के बाद राम जी ने पूछा, भैया अचानक बीच में तुम्हारी गति इतना तीव्र क्यों हो गई हो? हम समझ नहीं पाए। कहा भगवान, गाड़ी चलाते समय चलाने वाला व्यक्ति एक्सीलेटर पर पांव जितना दबाता है ना, गाड़ी उतना द्रुत गति से आगे बढ़ती है। हम तो आपकी गाड़ी है, चलाने वाले आप हो। लक्ष्मण भैया से पूछ लो, ड्राइविंग सीट पर वो बैठे थे, एक्सीलेटर वो दबा रहे थे, तो गाड़ी तो बढ़ेगी ही ना। राम जी ने पूछा, हनुमान एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कहा नहीं भगवान, बुरा मानने का सवाल ही कहां पैदा